टाइम स्टार्ट नाउ और लोकल हरियाणा मीडिया देखे चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। हाल फिलहाल पे खड़े गांव दमतायण में। दमतायण का आपने वायरल मामला सुना भी होगा। बिजली कर्मचारियों द्वारा घर में छापा मारा गया था, जिसके कारण जो उस घर का मालिक था उसके गला अनबन हुई थी। गांव के लोगों पर भी केस हुए थे। गांव वाले ने बिजली कर्मचारियों पर आरोप लगाया था और बिजली कर्मचारियों ने गांव वाले पर आरोप लगाया था। फिलहाल यार लगभग बताया गया कि 52 गांव के लोग इकट्ठे हो रहे, आसपास के लोग इकट्ठे हो रहे। कैमरा मैन देखूंगा एक बार मेरे गला है, एक बार पहले दिखाई दे भाई साहब। और जो गांव के लोग हैं जो कहना पे बिजली कर्मचारियों तो तंग आए क्या, जो जिसका घर में छापा लग गया था उसने आत्महत्या कर ली थी, तंग आया क्या। और उसका जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है। एक बार जो गाड़ी सामने खड़ी है जो आपने उसमें शरीर रखा। और लगभग 52 गांव के लोग आसपास के जींद जिले के लगभग आसपास के 52 गांव के लोग यार इकट्ठा हो गए हैं। उसके न्याय खातर जो इनकी मांग कर रखी है प्रशासन तक, केस वापस लेने हैं। जो उसका 8 साल का 10 साल का बच्चा बताया उसका है, माँ बाप अंधे हैं और हाल फिलहाल उसका परिवार में कोई को नहीं। पूरे इतनी जनता यार है आगे तक पूरा का पूरा इलाका वो जाम कर रखा है। काफ़ी सारे गाँव के लोग यहाँ पर खड़े, तो उनसे पूछेंगे भी हाल फिलहाल के है, मतलब के सरकार तक के मांग कर रखी है। एक मिनट थोड़ा तो देखे जहाँ पे देखोगे पुलिस प्रशासन भी बहुत गना यार है, काफ़ी सारे लोग यार खड़े हैं गांव में। तो इनसे एक बार पूछेंगे भी हाल फिलहाल के है कि मांग सरकार तक कर रखी है और के आगे का एक्शन है। अगर सरकारें मांग पूरी नहीं करती है, ये जो मांग रखी है सुरेश की नहीं पूरी करे, तो आगे का एक्शन है कि अच्छा राम राम जी, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। अच्छा, अभी आगे की क्या प्रोसेस है, सरकार के द्वारा क्या मांग रखी है, क्या किसी अधिकारी से बात हुई है यहाँ पे गाँव में? नहीं अभी तो कोई बात नहीं हुई, जैसे कमेटी बना रखी है, कमेटी जो भी फैसला लेगी जो भी बातचीत करेगी उसके बाद ही होगा। क्या मानते हैं फैसला लिया था कमेटी का? तो अभी तो कोई फैसला नहीं, इन्होंने टाइम दिया था 12 बजे तक का। जैसे कल बताया गया था कि 12 बजे के बाद रेलवे ट्रैक को रोका जाएगा, ऐसा भी आगे का क्या प्रोसेस? अभी पता लग गया कि कोई आया है यहाँ, कोई एसडीएम वगैरह कौन आया है, डीएसपी आया है, एसडीएम आया है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अगर वो क्या कहते हैं उसके बाद अगर नहीं होता तो वो तो करेंगे। क्या वो तो फाइनल है। सरकार पे गाँव वालों ने क्या मांगे रखी? मांगे तो कोई बड़ी मांग भी नहीं है ऐसी तो कोई, भाई ये नाजायज इन्होंने किया, गलत किया, जिसकी वजह से एक बंदे ने अपनी बलि देनी पड़ी। अब नाजायज तो इतनी हुई, इससे ज्यादा और तो नाजायज क्या होगी? जब आदमी ने अपनी बलि दे के टाइम निकाले, और इससे बड़े तो क्या होगा? छेड़खानी के आरोप भी लगाए थे गांव वालों ने कि बिजली कर्मचारी उस टाइम में घर पे आए थे जिस टाइम घर में कोई पुरुष वगैरह नहीं था, ऐसे भी आरोप लगे थे। आरोप नहीं लगे थे, वो सच्चाई थी, सच्चाई थी, बिल्कुल सच्चाई थी। तो सभी ने देखा है, प्रशासन आया, प्रशासन ने भी देखा है, पुलिस आई, पुलिस ने भी देखा है। उस टाइम उनके घर में कोई था नहीं, तो इन्होंने पीछे से जैसे छापा मारा। तो ऐसा तो ये अपने अकॉर्डिंग गलत है, समाज के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग भी गलत है। आपको लगभग पूरे 52 गांवों के लोग लगभग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे, तो आगे का क्या फैसला रहेगा? अभी कुछ निर्णय? फैसला तो ये रहेगा जो भी कमेटी ने जो मांग रखी है भाई ये होना चाहिए, और वो भी जायज, नाजायज नहीं। अगर उसके ऊपर ये फूल चढ़ाते हैं प्रशासन तो ठीक है, अगर नहीं चढ़ाते तो फिर फैसला तो लेना ही पड़ेगा। बताया गया कि वो मतलब उसकी वाइफ की भी पहले डेथ हो गई थी, घर में माँ बाप भी अंधे हैं और कोई सहारा भी नहीं है, ऐसा भी बताया जा रहा है। ये बताया नहीं जा रहा है, ये बिल्कुल सच्चाई है। सच्चाई। उसकी मिसिज जो थी वो कई साल पहले गुजर गई, उसके माँ बाप पहले जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग को अब बुजुर्ग क्या कर सकता? कुछ भी नहीं कर सकता, काम कर सकता नहीं, मेहनत कर सकता नहीं। अच्छा, एक जो लड़का है उनका लगभग 7 या 8 साल का लड़का है। अब 7-8 साल के लड़के को एक सबसे बड़ा दुख क्या है, प्रशासन इतना मैं कहूँ अंधा हो चुका है कि एक 8 साल का बच्चा और उसके बाप की डेड बॉडी यहाँ रखी है। थोड़ी बहुत शर्म नहीं आनी चाहिए? शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि भाई 8 साल के बच्चे के ऊपर क्या गुजरी होगी, उस पूरे परिवार के ऊपर, उसके रिश्तेदारों के ऊपर, पूरे गांव में लगभग सभी गांव में 4-5 दिन से लोग खाना नहीं खा रहे, चूल्हा नहीं चढ़ रहा। तो इससे बड़ा तो जुल्म हो ही नहीं सकता। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक जैसे कोई पता लग गया था कि एसडीएम साहब आए थे, एसडीएम साहब के लेवल की बात ही नहीं है। लेवल का उसका होता है जिसके पास कुछ पावर हो। एसडीएम साहब आए, आगे चले गए, कोई बात ही नहीं बनी। अब देखो जैसे ना आज का अल्टीमेटम था 12 बजे तक का, 12 बजे तो इन्होंने रेलवे ट्रैक जाम करना था, लेकिन कोई दुग्गल साहब से कोई बात हुई होगी जो एमपी है यहाँ, तो उन्होंने कहा कि वो डीसी साहब से मेरी बातें होने लग रही हैं, डीसी साहब आएंगे,
उनको मैसेज मिल गया, वो आगे आपका समाधान करेंगे। तो इसलिए इन्होंने फिर वेट करना पड़ा। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैंने डीसी साहब को बोल दिया, वो डीसी साहब आपसे मिलेंगे, आपका समाधान करेंगे, जब तक आप वेट करो। तो फिर सभी लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, हम अगर वो कहते हैं कोई बात नहीं, जब बंदा चलता है लेट भी हो सकता है, घंटा आधा घंटा कोई बात नहीं होती। तो सभी ने यस किया भाई अगर आप कहते हैं तो हम रुक जाते हैं, नहीं तो आक्रोश इतना है कि आगे का कमेटी की वेट कमेटी की हाँ जी। मतलब उसी के हिसाब से डिसीजन लिया जाए। तो कमेटी अभी बातचीत करने के बाद जो फैसला होगा। सभी लोगों ने, सभी गांव वासियों ने, पूरे डिस्ट्रिक्ट जींद की जितनी भी खापें आई हुई है, बाहर की भी खापें आई हुई है, सभी ने ये फैसला लिया कि एक कमेटी बना दी। वो कमेटी जो भी डिसीजन लेगी, जो भी उनके साथ बातचीत होगी, वो सभी को मान्य होगा। अभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कमेटी की बातचीत चल रही है। अभी पता लग गया कि भाई यहाँ कोई छोटे लेवल का अधिकारी आया, अभी डीसी साहब तक आई नहीं। ठीक है। जैसे डीसी साहब आएंगे तो उनसे जो भी बातें होगी, अगर ये मान लेते हैं ठीक है, नहीं मान लेते तो फिर आगे आगे का निर्णय लिया जाए। देखो भी गांव के काफ़ी सारे आसपास के गांव के लोग आए और गांव के लोग यहाँ पे खड़े, काफ़ी बुजुर्ग और युवा साथी भी खड़े। उनका कहना है अभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अगर डीसी गांव में आते, उनसे बातचीत होती तो कमेटी जो निर्णय लेगी उसी के हिसाब से आगे की जो प्रक्रिया है, जो बताया गया था कि 12 बजे को रेलवे ट्रैक को रोका जाएगा, अभी जैसे बताया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों से कमेटी की बातचीत होगी। अगर वहाँ पर बात नहीं बनती है तो आगे का फैसला है वो कमेटी करेगी, उसी के हिसाब से रेलवे ट्रैक को रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा वो कमेटी फैसला करेगी, उसी हिसाब से होगा। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उस भाई को न्याय मिल सके, जो उसका पार्थिव शरीर वहाँ पे रखा गया गाड़ी में, पिछले 5 दिनों से रखा गया। वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।